गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल वर्चुअस में। मैं दुर्धनकर फॉर्मर एसबीआई पीओ। आज फिर से आप लोगों के लिए आज ही हमारे कैंडिडेट आरआरबी पीओ का इंटरव्यू देख रहे हैं। जस्ट अभी उन्होंने जो अपना पूरा एक्सपीरियंस है मेरे साथ शेयर किया है। दो स्टूडेंट्स के टू बी ऑनेस्ट यहाँ पर मेरे पास एक्सपीरियंस है और एक सेशन में ही दोनों एक्सपीरियंस मैं आपको डिटेल में बताऊँ। अब इस तरह के सेशंस अगर आप और देखना चाहते हैं और आने वाले इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं तो आप लोगों के लिए एक सेपरेट प्लेलिस्ट मैंने ऑलरेडी बना दी है। प्लेलिस्ट का नेम है इंटरव्यू वीडियोस और नीचे डिस्क्रिप्शन में वो प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, जाके चेकआउट जरूर कीजिएगा अगर आप इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। तो लेट्स स्टार्ट द सेशन बिना किसी डिले के। तो एंट्री हुई, एंटर होते ही नॉर्मल ग्रीटिंग्स, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग मैम। देन जाते ही उनसे इंट्रोडक्शन नहीं पूछा, सीधे जो एक पैनलिस्ट मेंबर थे उन्होंने उनसे पूछा वेयर आर यू फ्रॉम, मतलब आपका प्लेस ऑफ बिलोंगिंग कहाँ क्या है, कहाँ से आप बिलोंग करते हैं। तो उन्होंने आंसर किया कारगिल लद्दाख। अब अपने आप में ही जगह काफ़ी एक प्रोमिनेंट इम्पोर्टेंस की एक अट्रैक्ट करती है जैसे आप ये नाम लेते हैं। तो उसी से रिलेटेड कुछ सवाल पूछे गए। जैसे पहला सवाल था, हाउ फार इज कारगिल फ्रॉम जम्मू। देन हु इज एमपी फ्रॉम लद्दाख इन लोकसभा। और इन्हीं की जगह के बारे में दो तीन क्रॉस क्वेश्चंस या दो तीन फॉलो अप क्वेश्चंस और, ठीक है। देन इनके फैमिली के बारे में पूछा गया कि आपके फैमिली में कितने मेंबर्स है। देन उनके फादर मदर और बाकी जो सिबलिंग्स जो भी थे उनके ऑक्यूपेशन के बारे में क्या कर रहे हैं वो उनके बारे में पूछा गया। फिर थोड़ा सा बैंकिंग अवेयरनेस की तरफ इंटरव्यू का रुख रहा। इनसे पूछा गया व्हाट हैव यू प्रिपेयर्ड फॉर दिस बैंक इंटरव्यू, बैंक इंटरव्यू के लिए क्या प्रिपरेशन, कहाँ कहाँ से कैसे कैसे आपने प्रिपरेशन की, तो उन्होंने बता दिया। देन उनसे पहला सवाल पूछा गया बैंकिंग क्या है, व्हाट डू यू नो, आपकी अंडरस्टैंडिंग क्या है विद रेफरेंस टू बैंकिंग, बैंकिंग को आप क्या समझते हैं, क्या मतलब हुआ इसका। तो उन्होंने डिटेल्ड एग्जांपल के साथ बहुत अच्छे से ये बात आंसर की। देन इनसे पूछा गया कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ क्रेडिट कार्ड एंड अ डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड के बीच में डिफरेंस बताइए। और एक बहुत ही अच्छा इन्होंने इसका डिटेल्ड आंसर यहाँ पर दिया बहुत सारे अच्छे अच्छे डिफरेंसेस के साथ। देन इनसे पूछा गया व्हाट इज एन ओवरड्राफ्ट, ओवरड्राफ्ट क्या है, ये भी उन्होंने बिल्कुल अच्छे से बताया। विटनेस और गारंटीर के बीच में डिफरेंस पूछा गया यहाँ पर। देन व्हाट इज ए डिमांड डिपॉजिट, ये इनसे पूछा गया। और इसके बाद और कोई भी क्वेश्चन इनसे नहीं पूछा गया और इनका इंटरव्यू बहुत ही शॉर्ट था। जहां तक इन्होंने मुझे बताया कि सर 4 से 5 मिनट के अंदर अंदर ओवर भी हो गया था। और इन टोटल 5 पैनलिस्ट थे, 4 मेल और एक फीमेल। सभी के सभी जो पैनलिस्ट थे, जो मेंबर्स थे, वो बहुत ही सपोर्टिंग थे, बहुत ही पॉजिटिव थे। और सबने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया। और एक बहुत ही सुखद एक्सपीरियंस था। हमारे जो कैंडिडेट जो इंटरव्यू देकर आए तो ही वॉज वेरी सेटिस्फाइड, वेरी हैप्पी विद हिज परफॉर्मेंस। अब इनके साथ साथ एक स्टूडेंट का और है, ये जिनका अभी मैंने बताया वो कारगिल लद्दाख से बिलोंग कर रहे हैं। दूसरे स्टूडेंट जिनका मैं शेयर कर रहा हूँ वो गुवाहाटी असम से बिलोंग करती है। तो उनसे सबसे पहले उनका इंट्रो लिया गया। इंट्रो में उन्होंने सारी बातें डिटेल में, जैसे मैंने आपको बता रखा है इंट्रोडक्शन कैसे देना है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट रहता है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन इन्होंने दिया। फिर इनसे पूछा गया कि आपने, इन्होंने ग्रेजुएशन में काफ़ी अच्छे परसेंटेज स्कोर कर रखे तो इनसे पूछा कि इतना अच्छा परसेंटेज स्कोर किया है तो पोस्ट ग्रेड क्यों नहीं किया। तो उन्होंने बताया इसका कारण कि पोस्ट ग्रेजुएशन मैंने किस रीज़न से नहीं किया। फिर अभी रिसेंटली उनके एरिया में आ, हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी की विजिट थी। तो उनसे पूछा गया कि इस विजिट का कारण क्या था, क्यों आए थे आपके गुवाहाटी की तरफ नरेंद्र मोदी जी। तो उन्होंने बताया इसके बारे में डिटेल में। देन इसके बाद पूछा गया कि अगर, एक सिचुएशनल क्वेश्चन था, सिचुएशनल क्वेश्चन कि अगर आपकी पोस्टिंग रूरल एरियाज में हुई, स्पेसिफिकली उन्होंने दो जगहों के नाम दिए। दो जगहों के क्या दिए, दो जगहों के नाम दिए जिसमें बोला गया था कि दो गुवाहाटी के आसपास की जगहों के नाम थे। और सॉरी, कि इन दोनों जगहों पर क्या आप कंफर्टेबल फील करेंगे जॉब करना, क्योंकि आरआरबीज में आप अगर जॉब करने करने वाले हैं तो पोस्टिंग तो आपको रूरल एरिया में मिलेगी। तो उन्होंने बता दिया इसका आंसर कि सर नो इश्यूज, और पूरा उन्होंने अच्छे से बताया। देन उनसे डीबीटी के बारे में पूछा गया, फाइनेंशियल इंक्लूजन के बारे में पूछा गया।
देन इनसे पूछा गया कोविड-19 रिलीफ पैकेज के बारे में, तो ये तीनों चारों क्वेश्चंस उन्होंने बहुत डिटेल में आंसर किया। इनकी पूरी फैमिली की डिटेल्स पूछी गई कि फादर क्या करते हैं, मदर क्या करते हैं, कोई सिबलिंग्स हैं, वो हैं तो वो क्या करते हैं, उसके बारे में डिटेल 2 से 3 फॉलो-अप क्वेश्चंस रहे। और इन्होंने एक और सिचुएशनल क्वेश्चन दिया कि अगर आपको फाइनेंशियल असिस्टेंट मिलता है फर्दर स्टडीज़ के लिए, तो क्या आप जॉब छोड़ के स्टडी करना प्रेफर करेंगे? तो ये एक सिचुएशनल एक ट्रैप की तरह था, एक ट्रिक क्वेश्चन था उनके लिए, जिनको उन्होंने बहुत अच्छे से हैंडल किया। देन उनसे पूछा गया व्हाट इज पॉवर्टी, पॉवर्टी क्या है? और इसी के साथ इनका इंटरव्यू कंक्लूड हो गया। बहुत ही इन्होंने भी मेरे साथ शेयर किया कि सब पैनलिस्ट बहुत ही सपोर्टिंग थे, ऐसा कुछ भी नहीं था, बिल्कुल ऐसे ग्रिल नहीं कर रहे थे, बहुत सीरियस ऐसा कुछ नहीं था। एक कैजुअल एनवायरनमेंट था, बहुत ही पॉजिटिव एनवायरनमेंट था और पूरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। अब मार्क्स कितने आते हैं वो तो टाइम ही बताएगा, बट एक्सपीरियंस अभी तक मैंने जितने भी कैंडिडेट्स को देखा, 1-2 कैंडिडेट्स को छोड़ के सभी का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है। तो ये 2 इंटरव्यू एक्सपीरियंस मैंने अभी आप लोगों के साथ शेयर किए। अब इसके अलावा अगर आप और ऐसे वीडियोज़ देखना चाहते हैं, तो इंटरव्यू वीडियोज़ के नेम से मैंने एक प्लेलिस्ट बना रखी है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, जाके चेकआउट ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप आईबीपीएस या एसबीआई पीओ इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो काइंडली जो हमारे पुराने स्पॉन्सर रहे हैं, वो 24 और 25 फरवरी को सेक्टर 63 नोएडा यूपी में ये एक फ्री मॉक इंटरव्यू ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। इसके लिए फ्री रजिस्ट्रेशन है, डिस्क्रिप्शन में इसकी भी पूरी इन डिटेल आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो अगर आप इस एरिया से बिलोंग करते हैं, तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए फॉर्म को भर के, लिंक दे रखा है, लिंक पे क्लिक कीजिए, फॉर्म भरिए, फ्री रजिस्ट्रेशन है, कोई आपसे पैसे नहीं लिए जाएंगे। 24 और 25 में से किसी एक डेट को आपको बुलाया जाएगा, विद टाइमिंग्स आपको कन्वे कर दिया जाएगा। और ये जो पूरा इंटरव्यू एक प्रोफेशनल इंटरव्यू की तरह रहेगा बाय एक्स बैंकर्स। तो अगर आप इस एरिया से बिलोंग करते हैं, तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, इसका बिल्कुल फ़ायदा आप उठा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, आज के सेशन में इतना ही। नाउ दैट्स ऑल फॉर टुडे सेशन। ठीक है।